आज हम बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टिश्यू कल्चर के बारे में थोड़ा सा जानने का प्रयास करेंगे, क्योंकि बायोटेक्नोलॉजी के अंदर टिश्यू कल्चर का एक इम्पॉर्टेंट रोल है। उसी के माध्यम से हम जान पाते हैं कि जो हमने सेल्स जेनेटिक इंजीनियर के माध्यम से बदली हैं या जिनका जेनेटिक स्ट्रक्चर चेंज किया है, वो किस तरह से चेंज हुआ है या नहीं हुआ है, तो हमें कल्चर करने की सेल को ज़रूरत पड़ती है। उसी से हम समझ पाते हैं। तो टिश्यू कल्चर केवल इसी चीज़ के लिए नहीं है, बाकी कोई नया प्लांट हमें ग्रो करना है, किसी दो प्लांट को क्रॉस करके फिर उसका इफ़ेक्ट देखना है, ये प्लांट के किसी पार्ट को लेकर के उससे हमको पूरा प्लांट बनाना है, तो बहुत सारे चीज़ों में ये काम आता है टिश्यू कल्चर या उत्तक संवर्धन जिसे हम कहते हैं। तो आजकल साइंस का ये एक महत्वपूर्ण पार्ट है। तो इसके बारे में हम आज थोड़ा सा देखते हैं। इसकी जो सिंपल रिक्वायरमेंट्स हैं, जो इसकी बेसिक्स हैं, वो हम करते हैं। तो उसके बाद अगर हम इसे अपने आप ही पढ़ेंगे तो हमको समझ में आ जाएगा। तो आज हम इसमें देख रहे हैं लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर। कल्चर करने की जो सबसे बड़ी रिक्वायरमेंट होती है वो होती है इसको एक एसेप्टिक कंडीशंस देना। ऐसी कंडीशंस देना जहाँ पर हम इसे कंटेमिनेशन से, किसी भी प्रकार के कंटेमिनेशन से बचा सकें। क्योंकि अगर कंटेमिनेशन होगा तो हमने जो सेल्स ग्रो करके जो हम नया टिश्यू लेना चाहते हैं वो नहीं आ पाएगा और वो कंटेमिनेटेड या ख़राब हो जाएगा। तो इसलिए हम पूरा जो ध्यान है जब टिश्यू कल्चर लैब किया जाता है, लेबोरेटरी की, क्योंकि कल्चर है तो लैब में ही होगा, नेचर में नहीं होगा। तो जब भी लैब में कल्चर किया जाता है तो सबसे पहले ये देखा जाता है कि जो भी सामान, जो भी चीज़ें हम इसमें यूज़ कर रहे हैं वो इस तरह से हो, उसको इस तरह का वातावरण मिले कि कंटेमिनेशन ना हो पाए, क्योंकि उसके होने के बाद पूरा कल्चर ख़राब हो जाता है। तो यहाँ पर ये लिखा रखा है लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर प्लांट टिश्यू कल्चर्स। और सबसे पहले क्योंकि रिक्वायरमेंट की बात कर रहे हैं तो लेबोरेटरी स्पेस, जैसा बताया कल्चर है तो ये लेबोरेटरी लेवल पर ही होगा। तो किस तरह की लेबोरेटरी हमें चाहिए अगर कल्चर हमें करना है, तो यहाँ हम इसको पढ़ते हैं। फॉर ए स्टैंडर्ड टिश्यू कल्चर लेबोरेटरी फॉलोइंग मिनिमम फैसिलिटीज़ आर नेसेसरी, है ना। तो ये ज़रूरी है, ये अगर हमारे पास प्रेजेंट नहीं है तो हम टिश्यू कल्चर नहीं कर सकते हैं। तो एक मीडिया रूम से मतलब है कि हम जिस भी प्लांट के पार्ट का कल्चर कर रहे हैं उसके लिए हमें एक रूम चाहिए। और रूम का मतलब मीडिया का मतलब हमें वो सॉल्यूशन चाहिए जिसमें वो सेल ग्रो करेगी, वो पार्ट ग्रो करेगा। तो हमें कोई मीडियम चाहिए जिस पे वो ग्रो करेगा, अपने आप तो नहीं करेगा। तो इसलिए एक मीडिया रूम की, मीडिया से मीडियम है जिसमें कि ग्रो कराया जाता है। तो मीडिया रूम में क्या क्या चाहिए? ग्लासवेयर, प्लास्टिक वेयर और वॉश्ड। तो जितने भी ग्लासवेयर हैं काम में आने वाले और प्लास्टिक वेयर हैं उन्हें अच्छे से साफ़ किया जाता है। स्टोर्ड एंड यूज्ड फॉर प्रिपरेशन ऑफ कल्चर मीडिया। तो कल्चर मीडिया बनाने के लिए फ्लास्क हमें चाहिए होता है, मेजरिंग सिलेंडर हमको चाहिए होता है, ग्लास रॉड्स हमको चाहिए होती हैं, प्लास्टिक में बहुत सारी हमें बैटरी प्लेट्स चाहिए होती हैं, टेस्ट ट्यूब्स चाहिए होती हैं। तो उन सबको अच्छे से पहले धोया जाता है, धोने के बाद उनको स्टोर किया जाता है और फिर कल्चर मीडिया के लिए उसको हम यूज़ करते हैं। दिस रूम शुड बी इक्विप्ड विद वर्किंग बेंचेस। बहुत लॉजिक है कि हमारे पास ऐसी स्पेस होनी चाहिए जहाँ पे हम खुलकर काम कर सकें। तो वर्किंग बेंच चाहिए जहाँ पर हम मीडिया बनाने से संबंधित
पहले उसके सारे इक्विपमेंट रख सकें और इक्विपमेंट रखने के बाद हम मीडिया को प्रिपेयर कर सकें और फिर उसमें हम ट्रांसफ़र कर सकें। तो इसमें इन्होंने लिखा है इंक्लूडिंग ए लैमिनर एयर फ्लो कैबिनेट। लैमिनर एयर फ्लो कैबिनेट, ये हमारे इंस्ट्रूमेंट बायोटेक्नोलॉजी, हमारे इस बार इकोलॉजी हो, फिजियोलॉजी हो, बायोटेक्नोलॉजी हो, तीनों में ही इक्विपमेंट्स का भी इम्पोर्टेंस है, वो हम अलग से पढ़ते हैं। तो बायोटेक्नोलॉजी में हम लैमिनर एयर फ्लो कैबिनेट के बारे में पढ़ते हैं। ये एक ऐसा कैबिनेट है जिसमें मीडिया को हम एसेप्टिक कंडीशन में रख सकते हैं, कंटेमिनेशन से बचा सकते हैं। ये कैबिनेट जैसा ही होता है और इसमें ये क्षमता होती है, इस तरह के फिल्टर्स लगे होते हैं कि ये माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के एंट्री को आने से रोकता है। तो लैमिनर एयर फ्लो एक पूरा अलग चैप्टर है। अभी बस हमें ये ध्यान रखना है कि लैमिनर एयर फ्लो कैबिनेट एक ऐसा कैबिनेट है जिसमें हम अपने मीडिया को बनाने के बाद उसको कंटेमिनेशन से बचाने के लिए इसमें रखते हैं। ये डीप फ्रीज़र, हमको पता है कि अगर हमें सामान को, क्योंकि रूम टेम्परेचर कंटेमिनेशन हो जाता है और हमें एक बाद में यूज़ करना है तो हम डीप फ्रीज़र में रख सकते हैं। इसी क्रम में रेफ्रिजरेटर की ज़रूरत पड़ती है। वेइंग बैलेंस मीडिया बना रहे हैं तो बहुत सारे हमको उसमें केमिकल्स और सब्सटेंसेस चाहिए होते हैं, तो उनको हमें वे करना होता है कि कितना अमाउंट चाहिए जिससे कि मीडिया एक बैलेंस्ड मीडिया बने। एक हमें हॉट प्लेट जिस पे कि हम अपने मीडिया को गर्म कर सकते हैं। स्टिरर जिससे हम घुमा सकते हैं। पीएच मेंटेन करनी होती है, अगर मीडिया की पीएच मेंटेन नहीं है तो फिर वो सॉलिड नहीं बनता, अगर हम सॉलिड मीडिया बना रहे हैं। वैक्यूम पंप इसी रेफरेंस में है। ऑटोक्लेव भी एक हमारा इंस्ट्रूमेंट है जो बायोटेक्नोलॉजी में हमें अलग से एयर फ्लो, लैमिनर एयर फ्लो के साथ पढ़ना होता है। ऑटोक्लेव का फंक्शन ऑलमोस्ट जो हमारा कुकर है, वर्किंग कुकर जो हम किचन में यूज़ करते हैं, उसी तरीके का होता है कि जैसे कि उसमें जल्दी काम होता है, ऐसे इसमें भी होता है। और हमारे जितने भी ग्लास वेयर्स हैं अलॉन्ग विद मीडिया, वो हम ऑटोक्लेव में स्टरलाइज करते हैं। ऑटोक्लेव में हम उनको रखते हैं और स्टरलाइज करते हैं और वो फिर कंटेमिनेट फ्री हो जाते हैं। और उनको फिर ऑटोक्लेव से निकालने के बाद उसको हम लैमिनर एयर फ्लो में ट्रांसफ़र कर देते हैं, जिससे कि उनका जो हमने उनको स्टेराइल बनाया है वो नेचर उसका बना रहे, उसमें किसी भी प्रकार का कोई भी दूसरा कंटेमिनेशन ना आए। फिर है एक कल्चर रूम। तो जब हम अपनी पेट्री प्लेट्स और ट्यूब्स में कल्चर तैयार कर लेते हैं तो उनको हमें फिर रखना होता है जहाँ पर से प्लांट धीरे धीरे ग्रो करेगा या जो रिज़ल्ट उस पर आएगा, तो उसको रखने के लिए भी एक हमें रूम चाहिए। तो वो कल्चर रूम की हमें ज़रूरत पड़ती है। तो एक तरह से एक मीडिया रूम हुआ जिसमें हमने मीडिया को यहाँ प्रिपेयर किया, और दूसरा कल्चर रूम हुआ जहाँ पे मीडिया प्रिपेयर करने के बाद जो कल्चर किया है उसको ग्रो करने के लिए हमने रखा। तो और वहाँ क्या क्या होता है, वहाँ वेयर कंट्रोल टेम्परेचर, डायगोनल इल्यूमिनेशन, ह्यूमिडिटी आर मेंटेन। तो जो भी हमने प्लांट रखा है उसको एक पर्टिकुलर टेम्परेचर चाहिए, पर्टिकुलर लाइट चाहिए, ह्यूमिडिटी चाहिए, तो वो सब वहाँ पर मेंटेन किए जाते हैं उस रूम के अंदर। वो इसलिए स्पेशल रूम होता है। और लिखा है एंड कल्चर्स आर ग्रो, तो कल्चर वहाँ पर ग्रो कर सकते हैं। द रूम शुड हैव रैक्स फॉर प्लेसिंग कल्चर ट्यूब, फ्लास्क एक्सेट्रा। तो जो कल्चर रूम होता है उसमें बहुत सारी रैक्स होती हैं। जैसे हम अपनी लेबोरेटरी में देखते हैं, जब हम रूम आते हैं तो वहाँ पे बहुत सारी कल्चर ट्यूब्स वगैरह हम अपनी रैक्स में रखते हैं, अपने बैग्स अपने रैक्स में रखते हैं। ऐसे ही कल्चर ट्यूब में भी इस तरह की बड़ी बड़ी रैक्स होती हैं जिसमें बहुत सारी प्लेसेस होती हैं, और उसमें फिर हम अपनी कल्चर ट्यूब से, हमारे पास फ्लास्क हैं, उनको हम रख देते हैं। एंड ऑल्सो ए शेकिंग मशीन फॉर ग्रोइंग सस्पेंशन कल्चर। तो कल्चर जनरली दो प्रकार के बनते हैं, एक सॉलिड और एक लिक्विड।
अगर हमने लिक्विड कल्चर बनाया है तो हमको एक शेकिंग मशीन की ज़रूरत पड़ती है। शेकिंग मशीन वो मशीन है जो धीरे धीरे से हिलती है, और क्योंकि लिक्विड कल्चर है उसको हमने सीधा रख दिया तो फिर वो स्टैग्नेट हो जाएगा, तो उसको हिलाने की ज़रूरत पड़ती है जिससे एरिएशन जो कल्चर है उसका सही हो। तो उसके लिए शेकिंग मशीन भी कल्चर रूम में ही होती है, और हमारे जो फ्लास्क हैं ट्यूब्स हैं उनको इन शेकिंग मशीन में फ़िक्स कर दिया जाता है, और ये कंटिन्यूसली हल्के 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 हिलती रहती है और एरिएशन को मेंटेन करती है। तो ये तो हमारा लेबोरेटरी स्पेस हुई जहाँ पर मीडिया रूम और कल्चर रूम की हमको ज़रूरत पड़ती है। वॉशिंग और स्टरलाइजेशन से यहाँ मतलब यही है, जैसे मैंने अभी आपको ऑलरेडी बता दिया कि हम ऑटोक्लेव कैसे यूज़ करते हैं, लेमिनर फ्लो का हम कैसे यूज़ करते हैं, और कल्चर रूम में हम सारी जितने भी पैरामीटर्स हैं ग्रोथ के लिए उनको किस तरह से इस कल्चर रूम में मेंटेन किया जाता है वो यहाँ पर होता है। तो वॉशिंग, जो भी मटेरियल हम यूज़ कर रहे हैं, जो भी चीज़ चाहे वो लिविंग हो या नॉन लिविंग हो, सबको अच्छे से वॉश, जैसे कल्चर के लिए हमें सीड हम ले सकते हैं, एपिकल पार्ट्स हम ले सकते हैं, ऑलरेडी टिश्यू ले सकते हैं, तो उन सबको हम पहले अच्छे से वॉश करते हैं और अच्छी तरह से स्टरलाइज करते हैं, क्योंकि ये बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है। मैं आपको लगातार बोल रही हूँ, विदाउट स्टरलाइजेशन टिश्यू कल्चर नहीं किया जा सकता है। तो वो हमारी जितनी भी चीज़ें हैं लिविंग और नॉन लिविंग, सबको पूरी तरह से स्टरलाइज कर फिर लेमिनर फ्लो में रखा जाता है, और उसके बाद कल्चर करके उसको कल्चर रूम में रख दिया जाता है। तो अभी हम इतना ध्यान रखें। अब नेक्स्ट टर्न पर हम मीडिया कैसे प्रिपेयर करेंगे, वो हमारे थ्योरी और प्रैक्टिकल दोनों के लिए इम्पॉर्टेंट होगा, उसको हम डिस्कस करेंगे। तो आज के लिए खाली लेबोरेटरी रिक्वायरमेंट्स फॉर plant tissue culture, and the foremost is sterilization. Thank you.